नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी के कैथल केसरी पेज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लाइव बातचीत करेंगे। स्कूल कैडर लेक्चरर एसोसिएशन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक शर्मा। शर्मा जी, पहले तो स्वागत है आपका पंजाब केसरी के कैथल केसरी। जी धन्यवाद। और पंजाब केसरी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका कि आज आपने हमारे बच्चों के लिए इतना समय दिया और खासकर स्कूल एजुकेशन के लिए इतना समय दिया। शर्मा जी, जो लड़के ने अर्पणदीप ने कर दिखाया है वो नेचुरल, वो कमाल हो गया है। और कमाल गोला जैसे हल्के को उम्मीद भी नहीं थी, और एक समय में इस हल्के को शिक्षा और चिकित्सा के मामले में पिछड़ा हुआ माना जाता था। अब जो है एक बच्चे ने, होनहार बच्चे ने अपनी काबिलियत के दम पे पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया, और अब जो है स्टेट लेवल के अधिकारी या आप जैसे लोग जो हैं अब गोला में राउंड करने लगे हैं। आज सम्मानित किया उनको, तो किस तरह से इस पूरे परिदृश्य को देखते हैं? जहां तक बात है हम जैसे लोगों की, तो हम साथियों के बीच में ही रहते हैं और इन बच्चों में ही रहते हैं। और जहां तक बात है गोला जैसे पिछड़ा नहीं, क्योंकि मैं ये कहता हूँ होता था जी, होता था जी। मैं उसी बारे में कहूंगा कि ये एजुकेशन के मामले में कहीं पिछड़ा हुआ नहीं है। और खासकर अगर शिक्षा विभाग हरियाणा की बात की जाए, तो शिक्षा विभाग हरियाणा में जितने भी अध्यापक लगे हुए हैं सारे के सारे वेल क्वालिफाइड हैं और बच्चों के सर्वांगीण विकास पे सदा सर्वदा ध्यान रहता है। तो इसलिए सर्वांगीण विकास जहां होगा वहां शिक्षा का स्तर ऊंचा रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए ये हम उम्मीद भी करते थे कि हमारे बच्चे फर्स्ट आएंगे, टॉप करेंगे। और हम आगे भविष्य में ये भी मानते हैं कि शिक्षा के अगर स्तर की बात की जाए तो हरियाणा में सरकारी शिक्षा का स्तर बाकी प्राइवेट संस्थानों से कहीं ऊपर रहेगा। पवन, अशोक जी, जो आज पवन शर्मा ने ऐलान भी किया है कि जो सेंटर नहीं होता था स्कूल में, ना मैट्रिक का होता था ना 12th का होता था, वो आज ही से उन्होंने बोल दिया है कि शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से अकेले जो है एक स्कूल को दिया गया है या अन्य स्कूलों को भी उन्होंने? जी, ये स्कूल कैडर लेक्चरर एसोसिएशन हरियाणा की एक मांग थी। जब हमें पता चला, जिला शिक्षा अधिकारी और प्राचार्य के मार्फत हमें पता चला कि इस स्कूल में सेंटर नहीं है और बच्चों की संख्या इतनी है, तो हम पूरे हरियाणा में जितने भी स्कूल हैं और बड़े स्कूल हैं जहां सेंटर होना चाहिए, बच्चों को सुविधा मिलनी चाहिए, वहां के लिए सभी से हम यही कहते हैं कि भाई वो अपनी डिमांड भेजें। हम बोर्ड में मिलके उनकी सभी की डिमांड पूरी करवाने की कोशिश करेंगे। मतलब जनरली जो 12th तक के स्कूल हैं या अप टू मैट्रिक हैं, उनमें सब में है कोशिश? सब में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्यों फिजिबल नहीं है। जहां बच्चों की संख्या है प्रॉपर, वहां हम कोशिश करेंगे कि चेयरमैन साहब से मिलके, सरकार से मिलकर के बातचीत करके सभी स्कूलों में सेंटर करवाया जाए। मतलब बच्चों के लिए जितना सुविधाजनक होगा उतना ही लगता है कि बच्चों का, अभिभावकों का विश्वास भी बढ़ेगा और नेचुरल है कि रिजल्ट्स और भी अच्छे आएंगे। सर, ये मैं आपको बताऊं कि आज तक जो यूनियंस को देखा जाता था वो अपनी मांगों के लिए देखा जाता था, लेकिन हमारी जितनी भी यूनियन है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो काम करती हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बेसिकली हमारा बेस जो है वो बच्चे हैं। बच्चों में क्वालिटी एजुकेशन आएगी, बच्चों का स्तर सुधरेगा, एजुकेशन का स्तर सुधरेगा, तो ही हम काफी आगे बढ़ पाएंगे। और अब हमारे लिए एक और सौभाग्य की बात है, पवन शर्मा जी एक एजुकेशनिस्ट है। और एक एजुकेशनिस्ट के हाथ में जब हरियाणा की कमान आई है, तो उससे क्या होगा, एजुकेशन का स्तर नेचुरली बढ़ेगा ही, बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। और इसके लिए ये प्रयत्नशील भी हैं, क्योंकि यहाँ कैथल में इनको बुलाया नहीं था शुरुआत में। यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल की तरफ से जो गया था वो ये था कि भाई सर से मिलके बच्चों को वहीं ले जाया जाए। इन्होंने कहा नहीं, मैं बच्चों में और टीचर्स में जाके खुश हूँ और वहीं जाके उस बच्चे को आशीर्वाद देंगे। तो ये उसी कड़ी में आज चेयरमैन साहब यहाँ आए भी। कार्यक्रम कैसा रहा स्कूल में? कार्यक्रम अति उत्तम। इसके लिए और शब्द जितने भी कहें वही कम है, क्योंकि जब बच्चा इतनी बड़ी अचीवमेंट लेके आता है और पूरे हरियाणा का ध्यान जब स्कूल पे जाता है, तो कार्यक्रम तो उम्दा होगा ही। और आप जैसे साथी वहां आए हैं तो और भी उम्दा हुआ है। तो डेफिनेटली इससे हरियाणा का सरकारी शिक्षा स्तर और भी ऊंचा होगा। जो बच्चों को फैसिलिटेशन की बात लेके करें, तो जो मूलभूत सुविधा की बात करें, वो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है वैन फैसिलिटी। क्योंकि बच्चा, चलो नजदीकी स्तर का भी अगर बच्चा हो, ये सबसे बड़ी जो है सरकारी तंत्र में कमी है। ये सुधार हो, कैसे इसकी मांग रखेंगे आप लोग, कैसे इसको सुधार करवाने में अपने प्रयत्न करेंगे? सलाह संगठन शुरू से इसकी मांग भी करता रहा है और जहां जहां रिक्वायरमेंट पड़ी है सरकार से, इसके बारे में हमने बात भी की है। और अभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पास फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा रही है। और कुछ बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम आई थी, वो लेके हम शिक्षा मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले भी थे। तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि सभी बच्चों को
ये फैसिलिटी मिले, वैन फैसिलिटी मिले। और उसके साथ साथ दूसरी चीज आपको बताऊं कि हरियाणा सरकार के सरकारी स्कूलों में बच्चों को जो 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर से आते हैं उनको साइकिल फ्री ऑफ कॉस्ट दी भी जा रही है। जी जी ये हरियाणा सरकार की पॉलिसी भी रही है। अशोक जी, सबसे बड़ी जो समस्या हमने भी देखी है बच्चों के लिए, बच्चों के पास बन जाते हैं। प्राइवेट बसेस वाले तो वैसे एंटरटेन नहीं करते, सरकारी वाले भी कई बार परेशान करते हैं। ऐसे में बच्चा करे तो क्या करे? इसके लिए हम सरकार से मांग करेंगे, क्योंकि हमारा संगठन जितनी भी साथियों को परेशानियां आती हैं, बच्चों को परेशानियां आती हैं, उनको लेके समय समय पर शिक्षा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से और उच्च अधिकारियों से मिलता रहता है। जैसी जैसी बात हमारे सामने आती है फील्ड से, क्योंकि हम फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और जितनी भी हमारे सामने डिमांड्स आएंगी हम सभी को लेकर के शिक्षा मंत्री जी से और उच्च अधिकारियों से मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि उनका निवारण करवाया जाए। संगठन का काम मांग उठाना है, दबाव देकर उस मांग को पूरा कराना है, और उसके लिए सलाह संगठन हरियाणा में अग्रणी संगठन बन भी चुका है। जी जी। तो अपने जो लेक्चर साथी हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक सुधार के लिए हमें कदम बढ़ाना चाहिए, हर किसी को सुधार के लिए आवश्यक कदम बढ़ाना चाहिए। ऐसे में एक स्कूल का रिजल्ट ही मैटर नहीं करता, पूरे हरियाणा में अच्छा रिजल्ट आए। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, सीनियर सेकेंडरी में हरियाणा सरकार के सरकारी स्कूलों ने सभी में टॉप किया है। दूसरी बात यह है कि हमारे जितने साथी हैं वो पूरे डेडिकेशन के साथ काम कर भी रहे हैं। कुछ थोड़ी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां थी, वो धीरे धीरे हम डिमांड उठाएंगे, सरकार के साथ वार्ता करेंगे, और उसके साथ साथ वो जैसे ही दूर होंगी, कुछ कमियां अब भी हैं। अब जो हम मांग कर चुके हैं कि जितना जल्दी हो सके ट्रांसफर ड्राइव चलाया जाए, ताकि जिन स्कूलों में टीचर्स की आवश्यकता है वहां पूर्ण की जा सके, और सभी कैप्ट वैकेंसीज को खोल करके ट्रांसफर ड्राइव चलाया जाए। जो वैकेंट बचती हैं उन पे जल्दी से जल्दी भर्ती की जाए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टाफ का होना, क्योंकि बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेकेंडरी है। अगर स्टाफ पूर्ण है तो हम छोटी मोटी कमियों को अपने आप भी दूर कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। बस सरकार से यही मांग है कि अतिशीघ्र नई भर्तियां की जाएं, ट्रांसफर ड्राइव चलाया जाए और सभी स्कूलों में टीचर दिए जाएं। कुछ स्कूलों का बहुत बुरा रिजल्ट भी रहा, उनके लिए क्या कहेंगे? जहां तक हमारे संज्ञान में आया है कि बहुत ऐसे हालात सरकारी स्कूलों के नहीं रहे। हम जैसे आपके चैनल के माध्यम से भी और बोर्ड के हमने जब रिजल्ट देखे तो उसमें यह था कि सरकारी स्कूलों के बच्चों ने काफी उम्दा प्रदर्शन किया है। फिर भी कोई कमी रही है ना, तो वहां टीचिंग स्टाफ कम रहा है। सबसे बड़ा रीजन यही रहा है। दूर दराज के क्षेत्रों में टीचिंग स्टाफ नहीं था, तो ऐसे स्कूलों में रहा है। अदरवाइज हमारे स्कूलों का रिजल्ट काफी अच्छा रहा है, और हम सरकार से पुनः यही मांग करते हैं कि अतिशीघ्र नई भर्तियां की जाएं। जी जी जी, धन्यवाद जी अशोक जी। तो देखिए, अशोक शर्मा से बातचीत की गई और पूरी जानकारी आप तक लाए हैं, और इसी तरह से जो है आगे भी जानकारी लाते रहेंगे। तो ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी का कहते